हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 है आपका फिज़िक्स का मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो मेरा जो आज का टॉपिक रहने वाला है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। और मैं इसको बहुत ही इजी मेथड से आपको बताऊंगी, यानी कि बेसिक इसकी चीज़ें बता देती हूँ मैं आपको, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत बेसिक मेथड बताने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अगर पसंद आए इसको तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही बेसिक मेथड बताऊंगी मैं आपको, इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मीन्स समझते हैं पहले हम इसका। प्रोजेक्टाइल मोशन का मीन्स, एक्चुअल मीन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, आप ये चीज़ कहीं पर नोट कर लेना, बुक पर ही नोट कर लेना। जो ग्रेविटी के अंदर अंदर जो हमारा मोशन होता है, आपको मोशन तो पता ही है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट पर होता है या मोशन में होता है। ठीक है, तो जो मोशन में होगा, जो अंडर ग्रेविटी है उसमें होगा, वो हमारा जो होता है मोशन, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। वी कैन से मोशन इन अ प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन। मतलब आपने जो पढ़ा होगा मोशन, एक तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा या तो इधर जा रहा है या फिर इधर से इधर आ रहा है, तो ये तो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसमें आपने स्पीड पढ़ी है, वेलोसिटी पढ़ी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पढ़ा हुआ होगा, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन मोशन इन अ प्लेन जो है ये 2D डायमेंशनल, वी कैन से 2D डायमेंशनल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से हमारा बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड जिस पर आप स्टडी करते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड होता है जो आपके टीचर्स वगैरह पढ़ाते होंगे आपको, तो वो क्या होता है, उसकी 2 साइड्स होती हैं। एक तो होता है हमारा, ये कह सकते हैं वाई है हमारा, ये होता है हमारा एक्स। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये इस तरीके से होता है जैसे, जिस तरीके से मतलब जैसे हमने कोई बॉल है, बॉल को हमने उछाला है। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड से ही उछालेंगे हम, हमारे पास ये बॉल है। ठीक है, बॉल हमारी, हमने उसको उछाला तो यहाँ से आकर वो यहाँ गिर गई है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी है, ऊपर तो कहीं रुकेगी नहीं, यहीं पर कहीं पर आकर के गिरेगी। तो क्या होता है, बॉल हमारी यहाँ से ऊपर जा तो रही है, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो क्या है, यहाँ आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, ये एक्स पर भी है और ये हमारे वाई पर भी है। तो वी कैन से कि मोशन इन अ प्लेन 2D डायमेंशनल। अगर वो यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ पर आ गई है मान लीजिए, तो ये हमारा वाई पर तो है, तो यहाँ से हमारा ये एक्स पर भी चल रही है साथ में। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मोशन वो होता है जो ग्रेविटी के अंदर होता है। यानी कि कोई भी बॉल है, अगर हमने उसको फेंका है, ग्राउंड से फेंका है और ग्राउंड पर ही आकर वो गिर जाती है कहीं पर, तो वो एक्स पर भी चलेगी एंड वो वाई पर भी चलेगी। ठीक है, जिसको हम 2D डायमेंशनल भी कह सकते हैं। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी है आपको। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि कोई भी बॉल अगर हम ग्राउंड से फेंकेंगे तो वो ग्राउंड पर ही आकर गिरेगी, और क्या होगा, वो हमारी एक्स पर भी होगी और वाई पर भी होगी। मान लीजिए मैंने बताया, आई रिपीट, कि बॉल यहाँ से हमने फेंकी है और यहाँ आ गई है, तो वो यहाँ पर भी तो चल रही है और यहाँ पर भी है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ रही है और हाइट पर भी है। ओके, तो ये वाला जो है हमारा, ये वाई होता है, ये एक्स, तो 2 तरीके से वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस एक्स लाइन पर भी और वाई लाइन पर भी, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, आई होप कि ये आपको चीज़ समझ आ गई हो, और मैं आगे और भी बताऊंगी प्रोजेक्टाइल मोशन कितने तरीके से होते हैं। आप अच्छे से डायग्राम से और मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने बॉल जो है फेंकी है, किक की है, तो वो कहाँ कहाँ, ये इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है। ये चीज़ हमारी होती है एक्स एंड ये चीज़ होती है हमारी वाई। ठीक है, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज अ पैराबोला। ये सब चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें समझनी है। ये क्या चीज़ होती है, थीटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन मैंने आपको अभी जो बताया वो बेसिक थ्योरी इसकी बताई है, बेसिक डेफिनेशन, वी कैन से बेसिक डेफिनेशन बताई है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक एंड शेयर भी कर देना।